और बड़ी खबर बिलासपुर से है। एनआईए कोर्ट से ननों को जमानत मिली है। जस्टिस सिराजुद्दीन कुरैशी की कोर्ट से जमानत मिली। धर्मांतरण मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से। एनआईए कोर्ट से ननों को जमानत मिल गई है। जस्टिस सिराजुद्दीन कुरैशी की कोर्ट से जमानत मिली है। धर्मांतरण मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। दुर्ग रेलवे स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और कल ही एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि एनआईए कोर्ट से इन दोनों ही ननों को जमानत मिल चुकी है। तो इस पूरे मामले की अगर बात करें तो काफी राजनीतिक गहमा गहमी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली। दुर्ग के सेंट्रल जेल में इन्हें बंद किया गया था और इन पर धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आरोप लगे थे, जिसके बाद केरल के भी कई जो नेता हैं वो पहुंचे थे इनसे मुलाकात करने दुर्ग सेंट्रल जेल। हमने आपको बताया भी था कि 5 सदस्यीय जो नेता का डेलीगेशन था कांग्रेस के नेताओं का, केरल से वो आया था इनसे मुलाकात करने और कल ही एनआईए कोर्ट में इनको पेश किया गया, जिसके बाद सुनवाई भी कल ही हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अब आज फैसला आ चुका है और एनआईए कोर्ट से इन दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है। जस्टिस सिराजुद्दीन कुरैशी की कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। धर्मांतरण मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था दुर्ग रेलवे स्टेशन से। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था और शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल सुनवाई हुई थी, फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज ये जानकारी मिल रही है कि कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिंदूर को शैलेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। एनआईए कोर्ट से दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है और धर्मांतरण मामले में दुर्ग सेंट्रल जेल में ये बंद थी। गिरफ्तार किया गया था इन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से। एनआईए कोर्ट से दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप इन दोनों ही ननों पर लगे थे। शैलेंद्र ठाकुर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जानकारी दीजिएगा, कल ही सुनवाई हुई, फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज एनआईए कोर्ट से दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है। देखिए, 2 ननों की गिरफ्तारी मामले में आज एनआईए कोर्ट ने जो बिलासपुर की है बड़ा फैसला दिया है। 2 ननों की गिरफ्तारी दुर्ग से बीते 25 जुलाई को की गई थी, जिसके बाद ये बजरंग दलों के लोग जो इन्हें गिरफ्तार कर इसमें विरोध किया था। फिलहाल जो है इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कल बहस के बाद इन याचिका सुरक्षित रख ली गई थी। अभी बड़ा फैसला आया है, इन दोनों को जमानत मिल गई है। 50,000 रुपए की जो है इसमें जमानत के लिए बात कही गई है और साथ ही पासपोर्ट सिलेंडर की बात कही गई है। एक बड़ा बात कही गई, पासपोर्ट सिलेंडर तक ये बाहर ना जा सके और साथ ही 2 लोग इनकी जमानत लेंगे, 2 लोग जमानतदार रहेंगे और इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है पासपोर्ट सिलेंडर की, ताकि ये बाहर ना जा सकें। फिलहाल जो है इन लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर थके हुए हैं, केरल से आकर कुछ बताए जा रहे हैं, तो विधायक भी आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो सामने कोर्ट पे नहीं आए हैं, लेकिन ननों को बड़ी राहत मिली है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दुर्ग रेलवे स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इन दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है एनआईए कोर्ट की ओर से। कल ही सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए उमेश गुड़मुड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आप बताइएगा, अब इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, चूंकि एनआईए को पूरी जो जांच है वो सौंपी गई थी और कल ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इन दोनों ही ननों को जमानत मिल गई है। देखिए, हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही है और ये सारी प्रक्रियाएं कानूनन होकर गुजरती हैं, न्यायालय से होकर के गुजरती हैं और न्यायालय में ही इसका निर्णय होता है। तो प्रारंभ से ही हम कह रहे थे कि न्यायालय में इन प्रक्रियाओं को जाने दीजिए, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखिए। न्यायपालिका में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो निर्णय करना है न्यायपालिका को करना है। लेकिन कांग्रेस के लोग और तमाम लोग
केवल राजनीति करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस विषय को बड़ा मुद्दा बना करके राजनीति करने का और ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कानून को अपने काम करने देने की आवश्यकता थी, केवल इसी विषय में नहीं, और भी अन्य अन्य मामले आपने पहले भी छत्तीसगढ़ में उदाहरण दिए। तमाम लोग आकर के हाय तौबा मचाना, राजनीति करना। उमेश जी, कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों को आपकी सरकार में परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है और ये केवल आज का विषय नहीं है। कांग्रेस की एक पैटर्न है, हमेशा से कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करती रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को न्यायालय के ऊपर हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि न्यायालयीन प्रक्रिया में जाइए, यही विषय नहीं, तमाम ईडी के मामले हैं और भी तमाम मामले हैं। उन तमाम विषयों को न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरने देने की आवश्यकता है और हमको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ना तो संविधान के ऊपर भरोसा है, ना ही न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। जांच एजेंसियां करती है, गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर किसी को सजा होना, किसी को जमानत मिलना, किसी को अग्रिम जमानत मिलना, ये काम न्यायालय का है, ना कि कांग्रेस के नेताओं का, ना अन्य किसी राजनीतिक दल के नेताओं को। ये इतनी सी बात कांग्रेस के नेता जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि उनको केवल राजनीति करनी है और राजनीति करके राजनीति। ठीक है उमेश जी, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी, जिस तरीके से उमेश घुरमोड़े जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं है, बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, लेकिन आपका विरोध है कि कम नहीं हो रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं और केंद्र में गृह मंत्री भी हैं। उनका मैंने कल अखबार में बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हमने राज्य सरकार को निर्देश किया है कि नन के मामले में कोर्ट में जो जमानत लगाई जाएगी उसका विरोध नहीं करना है। ये हम नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, वो राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आप बने रहिएगा। एक महत्वपूर्ण जो इसमें विक्टिम कुछ लोगों के नाम पर पता है ना, वो लोग आज शायद एफआईआर डालेंगे व्यवस्था करके। जो बात हो रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही थी, अरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या ना, इधर से लेके रशिया जाएगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। देश का एक बीजेपी राज्य में दुर्ग से दूसरा आगरा और भोपाल, जो भी हो बीजेपी का राज्य, ये लोग में एक एक को लेके जाएगा, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? ये रशिया का जो मतलब क्या ना, आर्मी में लोगों के भेजा तो वो है, और बर्मा है तो वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या मतलब है? ये ह्यूमन इंसल्टिंग हो गया ना इनके बारे में, संविधान का और कानून का व्यवस्था का दुरुपयोग कर दिया। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और देश के गृह मंत्री राज्य सरकार को ये निर्देश करे कि ननों के मामले में जो कोर्ट में जमानत लगाई जाएगी उसका आपको विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गृह मंत्री जी मान रहे हैं ना यहाँ पे गलत उस ननों के साथ हुआ है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका था, इसलिए मामला न्यायालय में जाके ही उसमें जमानत का फैसला होना है और गृह मंत्री जी राज्य सरकार को निर्देशित करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के जो केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर जी, वो तो पहले दिन कह दिए कि विष्णु साय जी ने षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया है। ये ह्यूमन टेपिंग का और धर्मांतरण जैसा कोई मसला नहीं है और अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार हो रहा है। और हमने भी कहा है कि संविधान के तौर पर जो फैसला होना चाहिए हम न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर, चाहे वो जैन समाज के मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे मुसलमानों पर हमला करना हो, चाहे बौद्ध के मंदिरों को जो मूर्तियां उनको तोड़ने का मसला हो या सिखों पर हमला करना हो, भाजपा के और उनका अनुसांगिक संगठन लगातार हमला कर रहे हैं इस प्रकार के। प्रदेश में संविधान का राज है, देश में संविधान का राज है, कोई गलत किया है उसके लिए न्यायालय है, पुलिस है, पर पुलिस का काम भी क्या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद करेंगे? क्या गृह मंत्री जी को अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहिए? और केंद्रीय गृह मंत्री निर्देश दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत था ना, और न्यायालय में हुआ है, सबूत के अभाव में जमानत उनको मिला होगा, तो ये सबूत कहाँ था इनके पास? तो एक पूरी तरीका से षड्यंत्र इस प्रदेश में रखा जा रहा है, झूठे मामले विपक्ष नेताओं पर दर्ज किए जा रहे हैं, झूठे obstacles or difficulties in the discharging or fulfilling this bail decision. So we have talked to the superintendent of the jail. He has assured us that there won't be any issue from his side or from his office.
and he will not be taking more than 15 minutes to half an hour to ensure that the bail is executed. So our hope is that the court will give bail. At the same time, we have a concern with regard to this false case. So our original concern relates to the false FIR. So we will also be moving to make sure that this FIR is quashed. And along with that, we have a larger concern of an orchestrated attempt campaign against the minorities in Chhattisgarh. They have been targeted by the right-wing organization. So we will go back to Delhi, we will meet the Home Minister again, we will try to impress upon him, because we have been having a discussion with cross-section of people, civil society, minority organization, church organization. They are running numerous institutions here. They want protection. Unless the state agencies give protection and justice to them, it will be difficult. We are only demanding that the rights enshrined in the constitution may be ensured. आप दोनों बने रहिएगा। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एनआईए कोर्ट से इन दोनों ही ननों को जमानत मिल गई और हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा था, केरल से कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंच जाते हैं दुर्ग सेंट्रल जेल में मुलाकात करने, बजरंग दल एक तरफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था, सीएम खुद बोल रहे थे कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, और अब जमानत मिल गई है। तो क्या सच में सबूतों का अभाव था जिसके आधार पर जमानत दी गई हो, या फिर अब आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कोर्ट का फैसला तमाम तथ्यों सबूतों के आधार पे ही रहता है, और कोर्ट ने फैसला जमानत का दिया है तो उसी आधार पे दिया होगा। दूसरी बड़ी चीज़ जहां तक इस पूरे मामले में राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की या दूसरे दलों की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुद्दा पूरे देश भर के लिए, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के लिए बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बना। और इस पूरे मामले में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा, और ख़ासतौर पे भाजपा का प्रदेश या राष्ट्रीय या केरल की इकाई विशेष तौर पे कहे, वो पशुपेश की स्थिति में रहे। लेकिन बावजूद इसके ये बार बार कहा जाता रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, और जो तथ्यपरक भी कहा जा सकता है कि अब मामला चूंकि न्यायालय में है तो न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक तौर पे भी वार पलटवार का दौर देखने को मिला। बहुत सारे सांसदों का डेलीगेशन, वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन जो विपक्ष में है या इंडिया अलायंस के हैं, उनके आने का सिलसिला हमने देखा कि पिछले दिनों रहा। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला, मीडिया बाइट्स का सिलसिला, यहां तक कि स्थानीय लेवल पे केरल के बहुत सारे मीडिया प्रतिनिधि यहां पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव पहुंच गए थे, विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम गृह मंत्री हैं, उनके निवास उन्होंने बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया हुई है और अब न्यायालय की ओर से जमानत दी गई है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है राजनीतिक तौर पे राजनीतिक बहस या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले में खत्म होता हुआ अगले कुछ दिनों तक दिखाई देगा। ठीक है, सत्यप्रकाश बने रहिएगा। दुर्ग से हमारे सहयोगी हितेश भी जुड़ गए हैं। हितेश, हमने देखा था दुर्ग में किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली थी। दुर्ग सेंट्रल जेल में मुलाकात करने कई नेता कांग्रेस के इन दोनों ही ननों से पहुंचे थे, और अब कल चूंकि सुनवाई हुई, फैसले को कल सुरक्षित रखा गया था और आज दोनों को ही जमानत मिल गई है। जी देखिए, बिल्कुल 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन से दो ननों को बस्तर की 3 आदिवासी युवतियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, और जिसके बाद बजरंग दल ने जमकर बवाल काटा था, आरोप लगाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ये कहा कि मानव तस्करी की जा रही है। बस्तर की तीनों लड़कियों को दोनों नन अपने साथ आगरा ले जा रही है, जिसके बाद जीआरपी ने धारा 143 143 बीएनएस के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का अपराध दर्ज कर दिया और उन्हें दुर्ग के सेंट्रल जेल भेज दिया। जिसके बाद से ही सियासी बवाल लगातार जारी था। कांग्रेस और बीजेपी के नेता तो आमने सामने थे ही। केरल के कम से कम 12 से ज्यादा सांसद और 6 से ज्यादा विधायकों का दौरा भी दुर्ग के सेंट्रल जेल में हुआ। सभी ने नन से मुलाकात की, ननों ने अपनी परेशानी बताई, और इतना ही नहीं, एक दर्जन से ज्यादा केरल की स्थानीय मीडिया भी दुर्ग सेंट्रल जेल के बाहर ही अपना डेरा जमाए बैठी थी। दुर्ग का जो अदालत है, दुर्ग का जो जिला न्यायालय है, वहां लगातार जो इसकी सुनवाई हो रही थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि दो दिनों के बाद, मतलब 48 घंटे के बाद दुर्ग के जिला न्यायालय की पीठ ने कह दिया कि ये मामला उनके सुनने लायक नहीं है, इसे एनआईए को सुपुर्द किया जाए। मामला एनआईए बिलासपुर को सौंपा गया। एनआईए बिलासपुर ने कल सुनवाई की, और सुनवाई करते ही पूरा जो
जो फैसला था उसे सुरक्षित रख दिया। फिर हुआ क्या, आज दोबारा सुनवाई हुई और 1 बजे के पहले एक बार फिर दोनों ननों को जमानत दे दी गई। अनायास ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जमानत इसलिए भी हो जाएगी, जमानत कल ही हो जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने कल सुबह 10 बजे ही जो है इसके लिए आपत्ति दर्ज करा दी और एनआईए कोर्ट के कहा कि जब तक विवेचना पूरी न हो पाए तब तक ननों को जमानत ना दी जाए, इसलिए कल जमानत नहीं हो पाई। बहरहाल आज सुबह फर्स्ट हाफ में ही एनआईए की कोर्ट में सिराजुद्दीन कुरैशी है, डीजे है, उनकी कोर्ट में यह पूरे मामले की सुनवाई हुई और दोनों ननों को जमानत दे दी गई। बताया ये जा रहा है कि लगभग 50,000 रुपए की भरपाई के साथ साथ पासपोर्ट सरेंडर करने की भी बात कही गई है। इसका तात्पर्य है कि अब दोनों नन भारत छोड़ करके कहीं भी नहीं जा पाएगी जब तक इस पूरे केस की विवेचना चलेगी। अब देखिए, पासपोर्ट जब्त हो गया है तो पासपोर्ट जब्त होने के कारण वो देश नहीं छोड़ पाएगी और यदि वो किसी अन्य राज्य में भी जाएगी तो वहां भी उन्हें इत्तला करना होगा, उन्हें ये सूचना और जानकारी देनी होगी वो इस राज्य में आ रही है। लगातार हमारी जब केरल के सांसदों और विधायकों से बात हो रही थी तो केरल के सांसद थे, केरल के विधायक थे, एक रोजमेरी नाम के विधायक थे, उनसे जब हमारी कल बात हुई थी, लगातार हम उनके कांटेक्ट में हैं, उनका ये स्पष्ट तौर से कहना था कि मानव तस्करी होगा कैसे। आर्टिकल 25 धारा 25 के तहत हर व्यक्ति को, कोई भी नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। इसके अलावा देश का कोई किसी भी राज्य का नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में जा सकता है। एक बड़ा उम्मीद था, उधर भी नहीं हुआ। लास्ट में अभी ये इतने दिन के बाद अभी एनआईए कोर्ट से इनको बेल मिला है, उसके लिए बहुत हम सब संतुष्ट हैं और हम सब इसका इंतजार में था। सर, जिस तरीके से पूरा फाल्स मामला आया है उसको लेकर के जो आप जो अगेंस्ट पार्टी है, देखिए ये एक फर्जी केस है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ये जो 3 लड़कियां की बात कर रहे हैं जिसको जबरदस्ती ले जाने की आरोप लगाया है, वो लड़कियां सबके सामने आके आप लोगों को, मीडिया साथियों को, हमने उनको नहीं लाया, आप उनसे मिलने गए, आप उनकी बयान लिए, उन्होंने बोला ये बिल्कुल फर्जी केस है, उनको जबरदस्ती ये इसमें फंसाया गया था और फर्जी केस लगाया था, उससे जबरदस्ती कुछ बातें बोला गया था, सिग्नेचर करवाया गया था और अभी ये भी खबर आ रही है कि वो लड़कियां उनके खिलाफ अभी केस भी दर्ज करने की सोच रहे हैं। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? इससे पूरा ये क्लियर है कि ये एकदम फर्जी केस है। तो ये फर्जी केस में 2 निर्दोषी जो इनोसेंट लेडीज को, नन्स को वो जेल में भेजा गया है। ये एक डेमोक्रेटिक देश है ना, यहाँ पे लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, संविधान में जो भी कहा गया है, जो भी अधिकार एक व्यक्ति को मिलता है, वो सब यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है। तो इसलिए हम सब बहुत हमें लगा ये इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े रहे और अभी बेल मिला है, इसलिए हम खुश है। देखिए, मैंने बोला है ना आपको, ये जो लड़कियां 3 लड़कियां हैं उनका बयान पे आपको विश्वास नहीं है, उनके बयान पे आपको विश्वास नहीं है तो मामला क्लियर है ना, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं रोजी जॉन, विधायक हूं केरला से। तो बिल्कुल दोनों ही ननों को एनआईए कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है और अब देखना होगा कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और क्या कुछ सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।